121 मौत पर एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट क्यों? सत्संग में सारा मैनेजमेंट अगर बाबा का था तो आयोजक दोषी कैसे? एसआईटी की 855 पन्नों की जांच रिपोर्ट में क्या भोले बाबा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं? पीड़ितों की नजर में बाबा दोषी तो सरकार की नजर में बेगुनाह क्यों? बाबा ने कहा चरण धूल ले लो, फिर धूल के चक्कर में मरे 121 का गुनहगार भोले बाबा क्यों नहीं? बाबा के आश्रम में अंधविश्वास की काली चाय की कहानी क्या है? एक 121 मौतों के गुनाह को आयोजक के जाल में क्यों उलझा रही है सरकार? यूपी में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन, फिर 121 मौतों के गुनहगार भोले बाबा से क्यों डरता है बुलडोजर? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले भोले बाबा पर सिस्टम की मेहरबानी का परीक्षण करेगा। 121 भक्तों की मौत को 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन भगदड़ जिसके सत्संग में हुई वो बाबा जांच और पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात भोले बाबा को बचाने की साजिश में शामिल है। पटियाल के पास ऐसा कहने की सॉलिड वजह है। यह वजह कौन सी है? बाबा को बचाने में कौन कौन लगा है? क्यों बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? क्यों बाबा से पूछताछ तक नहीं की गई? 121 भक्तों की मौत पर ताजा अपडेट देता हूं। इससे आपकी नजरों में मेरे सवालों की नीयत आईने की तरह साफ हो जाएगी। एसआईटी ने हाथरस भगदड़ की रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट 855 पन्नों की है। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में जांच टीम को बाबा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में बाबा का नाम तो दूर की बात संदिग्ध के तौर पर ही शामिल करने को सही चाहे, लेकिन आरोपी बनाना तो लिस्ट में बहुत दूर की बात रह गई। कोई संदिग्ध भी मानने को तैयार नहीं। 121 भक्तों की मौत का मुजरिम आयोजकों और सेवादारों को माना गया है। रिपोर्ट में और क्या क्या है इसकी डिटेल्स आपको दूंगा। एक और बड़ा अपडेट पहले बता देता हूं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जैसे ही सीएम योगी के टेबल पर यह पहुंची, 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन सब पर लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के आरोप हैं। जिस एसडीएम को सस्पेंड किया गया है वो भगदड़ के दिन मौके पर मौजूद था। उसने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची। भक्त ये कह रहे हैं कि बाबा ने चरण धूल लेने के लिए उकसाया, फिर ना जाने क्यों बाबा के खिलाफ कोई एक्शन सरकार लेने से कतरा रही है। आखिर क्यों बख्शा जा रहा है? अवैध और अतिक्रमण वाली संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों बाबा के आश्रम से ये बुलडोजर अभी भी दूर है, जबकि उन पर अवैध कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं। भगदड़ में 121 भक्त मारे गए, फिर भी बाबा के आश्रमों में भीड़ जुट रही है। बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप हैं। बावजूद इसके सरकार और सिस्टम आम लोगों को बाबा से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बाबा के आश्रम में मिलने वाली काली चाय पीने से कोई कष्ट नहीं मिट जाते हैं। ब्लैक मैजिक रोकने का कानून है, फिर चमत्कार का दावा करने वाली काले चाय पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सेवादारों का यह भी दावा है कि बाबा की काली चाय हर संकट हर लेती है, हर बीमारी को भगा देती है। यह बात इस सेवादार को किसने सिखाई? भक्तों की काली चाय पिलाने से पहले इसे हर मर्ज की दवा बताता है यह बाबा। इसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस काली चाय में भोले बाबा के खिलाफ ब्लैक मैजिक वाले कानून और जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? जब 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ हुई, 121 भक्त मरे, तब से पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में डंके की चोट पर यह कह रहा है कि क्यों नहीं भोले बाबा को भगदड़ का मुजरिम माना जाता। क्यों ना उनको मुजरिम माना जाए? अब भी सत्संग बाबा का था, सत्संग में सिस्टम बाबा का था, सुरक्षा बाबा की थी, क्राउड मैनेजमेंट किसकी थी? बाबा की थी।
मैनेजमेंट बाबा का था, क्राउड मैनेजमेंट बाबा का था, तो फिर सेवादार और आयोजक अकेले जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पानी पिलाने के लिए भीड़ को काबू करने का मैनेजमेंट बाबा का था, फिर आयोजक और सेवादारी मुजरिम क्यों? बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई अब तक? बाबा से एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की? डर क्या है? रोक कौन रहा है? पीड़ित और चश्मदीद भी बाबा को दोषी मानते हैं। चश्मदीद हर जांच कमेटी के सामने यह दावा कर चुके हैं कि बाबा ने ही मंच से भक्तों को धूल लेकर घर जाने का आदेश दिया था, उनके चरणों की धूल। तो फिर एसआईटी जांच रिपोर्ट में बाबा का नाम क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल है या नहीं है? बाबा के कथित अध्यात्म वाली चाय की भूमिका क्या है? इसके राज हम बेपर्दा करेंगे। उससे पहले आपको उन 6 ऑफिसर्स के नाम बता देता हूं, उनका परिचय दे देता हूं, जिन्हें एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 121 मौतों के मामले में सस्पेंड किया गया है। पहले हैं सिकंदराव के एसडीएम रविंद्र कुमार, दूसरे हैं तहसीलदार सुशील कुमार, तीसरे सीओ आनंद कुमार, चौथे पोरा चौकी के इंचार्ज ब्रिजेश पांडे, पांचवें हैं एसएचओ आशीष कुमार और छठे हैं कचौरा चौकी के इंचार्ज मनवीर सिंह। इन 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इन पर कार्रवाई क्यों हुई? एसआईटी की जांच रिपोर्ट यह कहती है कि सत्संग में जुटी भीड़ और व्यवस्था को ये अफसर मैनेज नहीं कर पाए। इन्होंने सही वक्त पर अपने उच्च अधिकारियों को सही सूचना नहीं दी। ये आरोप लगे हैं इन पर। अब मैं आपको 121 भक्तों की मौत पर बनाई गई पहली जांच कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। इससे एसआईटी रिपोर्ट के नाम से भी हम जान रहे हैं। इस रिपोर्ट की बड़ी बातें सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि क्या बाबा को बचाने में पूरा सिस्टम लगा है और क्यों जांच का दायरा आयोजकों और सेवादारों तक सीमित रह गया है। पहला पॉइंट, 855 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना है। दूसरा पॉइंट, आयोजकों ने सत्संग की व्यवस्था में बिना पुलिस वेरिफिकेशन लोगों को अपने साथ जोड़ा, भीड़ को निमंत्रण दिया, जिससे अव्यवस्था फैली। तीसरा पॉइंट, आयोजकों ने 80,000 लोगों की परमिशन ली, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग सत्संग में पहुंचे। चौथा पॉइंट, आयोजकों ने पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया, स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल से निरीक्षण करने से रोका। पांचवा पॉइंट, एसआई रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे की साजिश का जिक्र है, इसलिए गहन जांच की जरूरत बताई गई है। सीएम योगी भी भगदड़ को साजिश बता चुके हैं पहले ही दिन। छठा पॉइंट, एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी दोषी माना है, कहा है कि अफसरों ने लापरवाही बरती। इसी सिलसिले में 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सातवां पॉइंट, आयोजकों ने तथ्यों को छुपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली, अनुमति के लिए लागू शर्तों की पालना नहीं की। आठवां पॉइंट, बिना उचित सुरक्षा इंतजाम के भीड़ को बाबा से मिलने की छूट दी गई। नौवां पॉइंट, भीड़ के निकलने और बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई, हादसा हुआ तो आयोजक भाग गए। 855 पन्नों की रिपोर्ट में 2 शब्द का जिक्र और फोकस उस पर बार बार है, पहला आयोजक और दूसरा सेवादार, लेकिन भोले बाबा के नाम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि एसआईटी ने बाबा से पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं समझी, हालांकि पूरी भगदड़ का केंद्र बिंदु बाबा ही है। बाबा पर आरोप लगाने वाले भक्त एसआईटी के सामने भी पेश हुए, वो बाबा के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, तो क्या एसआईटी को कुछ नहीं बताना होया? नहीं बताया होगा उन्होंने, लगता है आपको? ऐसे में एसआईटी ने बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की? बड़ा सवाल है ये, आपके जहन में भी होगा। अरे भैया, अगर उसका कसूर नहीं भी है तब भी पूछताछ तो बनती थी ना, जांच में शामिल करना तो बनता था ना। एसआईटी ऐसा करना नहीं चाहती या फिर उसे करने के लिए रोका जा रहा है। 121 भक्तों की मौत में बार बार आयोजकों को दोषी बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा का नाम आयोजक की लिस्ट में है, लेकिन पटियाल का दावा यह है कि बाबा ही असली आयोजक है, कोई और नहीं है। बाकी सब तो उनके चेले चपाटे थे, उनकी कमेटी थी, वो सत्संग में गेस्ट बनकर नहीं गए थे। बाबा की बात कर रहा हूं। सत्संग का पूरा सिस्टम समझिए। भक्त अर्जी लगाता है कि बाबा हमारे क्षेत्र में आकर सत्संग करें, फिर बाबा अर्जी को मंजूरी देता है, उसके बाद सत्संग की तैयारी में बाबा का पूरा सिस्टम लग जाता है। हर मैनेजमेंट बाबा के पास होता है, ऐसे में बाबा को आयोजक क्यों ना माना जाए? हम तो मान रहे हैं, सिस्टम क्यों नहीं मान रहा है? पटियाल ने कानून के विद्वानों से इस विषय में चर्चा की, आप भी रिजल्ट जानिए।
या एक गुरु होगा, एक बाबा होगा जिसके सहारे मेरी ज़िंदगी में हम तर जाएंगे। ये नॉनसेंस इस देश में लगातार चल रही है। किसी के पैरों की धूल की मिट्टी, किसी की बबूत, किसी की राख, किसी का नामदान, किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला। इस ढोंग से इस देश को निकलने की जरूरत है। तो आयोजक भी इसके अंदर शामिल हैं और ये अपराध है, ये मानवता के प्रति अपराध है, मानव जाति के प्रति अपराध है। और हमारे जो इतने भाई बहन वहाँ जो डेथ हुई है जिन लोगों की, उनकी जान की जिम्मेवारी इन लोगों की है। अरे बाबा हो, चाहे बाबा के चिल्ले हों, चाहे प्रशासन हो, ये मुझे मालूम नहीं किस कारण से क्यों नहीं बनाया होगा। नहीं, जवाबदेही बनती है उस आदमी की भी, क्योंकि उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसने ये प्रोग्राम किया। मान लो SIT बाबा को नहीं पकड़ती या बाबा को नहीं छेड़ती, और हो सकता है अगर आप लोग किसी को पता है कि बाबा जिम्मेवार है इस काम के लिए या भ्रम फैलाने के लिए, तो वो लोग सामने आए। SIT की रिपोर्ट कोई फाइनल नहीं है। अगर SIT कोई जानबूझ के वोट की पॉलिटिक्स के आधार पे किसी बाबा को पकड़ती है या किसी बाबा को छोड़ती है, तो ये लोग तय करेंगे, इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हमें लगता है SIT ने गलत किया है और इसमें बाबा का दोष है, तो SIT की रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहिए उन सब लोगों को मिलके कि भाई SIT ने सही काम नहीं किया। और क्यों नहीं, इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना इस देश का प्रधानमंत्री, ना इस देश का आम आदमी, ना कोई CM, ना कोई PM, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स, ना कोई भी। देखिए, मैंने SIT की रिपोर्ट देखी है। ये बड़ी हास्यास्पद सी रिपोर्ट है। वो इसलिए है कि इसको टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तरफ आपने कहा जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ आपने बोला जो इसके सेवादार थे, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स थे, जो सब कुछ कार्यक्रम करा रहे थे, उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे ही आपने बोल दिया कि ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी थी, तो बाबा को इससे परे हटके डाइसेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन व्यक्ति है जिसके लिए सारा कार्यक्रम किया गया, आप उसको हटा कैसे सकते हैं? ये क्लियर केस है। इसी प्रावधान को लेकर, इन्हीं बेचीदगियों को देकर हमारा पहले इंडियन पिनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, सम्मिलित किया गया, जो ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसके तथ्य या उसके इंस्टेंस पे, उसके बिहेस्ट पे कोई काम किया गया है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। इसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, जिससे कि उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और एटलीस्ट फिजिकल प्रेजेंस थी। जो वहां पे जो मेन जो बाबा जी थे, सूरजमल जी, उन्होंने कहा कि धूल जो है चाटना के कार्यक्रम होगा। ये बड़ा स्वाभाविक है। इट्स अ केस ऑफ इलीगल ओमिशन कि आपको जरूरी नहीं है कि कार्य करने से ही अपराध बनता है। अगर आपकी एक जिम्मेदारी, इसके इलीगल ओमिशन कहा जाता है, किसी चीज को संभालने की, और आप उससे पीछे हट जाते हैं, और आपको मालूम आपके श्रद्धालु हैं और आप इस तरह का अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऐसी तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। होते हुए इसका नियंत्रण ना करना बिल्कुल अपराध है। जहां पे वो कह रहे हैं कि मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ में नहीं होती। लेकिन मेरा मानना ये, यहाँ पर जब उनकी फिजिकल प्रेजेंस थी, उनके इंस्टेंस पे सेवादार कार्य कर रहे थे, वॉलंटियर्स कर रहे थे, यहाँ पे उनकी पूरी कानूनी जिम्मेदारी थी। अगर ऐसा हो रहा है और आपको मालूम है कि जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं एक गलत तथ्य बता के ऑर्गेनाइजेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको मैं किसी कानूनी पेचीदगी से भी अगर देखने की कोशिश करूं तो बचाव नहीं मिलेगा। SIT की जांच रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दी गई। 121 मौतों का मुलजिम आयोजकों को माना गया। पीड़ित कह रहे हैं कि बाबा बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई से सरकार कतरा रही है। SIT की रिपोर्ट से पीड़ित कितने आहत हैं, इन सवालों के जवाब के लिए अब मैं आपको हाथरस में विनोद से मिलवाऊंगा, जिन्होंने भगदड़ में अपनी मां, पत्नी और बेटी को खोया है। यह परिवार भोले बाबा से सख्त नाराज है और सख्त एक्शन चाहता है उनके खिलाफ। क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। बाबा हैं, बाबा ने अपने देखना चाहिए, मुड़ के देखना चाहिए हमारे भक्त का क्या हाल हो रहा है। अगर बाबा कुछ जानते तो कम कोई करिश्मा करते, उनको दिखाते, उनको क्या कहते, उनको चमत्कार दिखाते, सही करते। क्यों नहीं सही कर रहे हैं बाबा? आगे सही करें उन्हें। बाबा तो भगवान मानते थे बाबा को, तो अब भगवान कहाँ है वो? तो ये तो बड़े बड़े लोगों की अपनी साजिश होती हैं। इस तरीके के सत्संग ना होने चाहिए आगे थे, कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए। सही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे हैं। अगर बाबा को इतने ही चमत्कार आते हैं तो करे ना ठीक, ये दर्द कम करे ना। हाथरस कांड के पीड़ितों का एक और दर्द है।
ऐसे कई परिवार हैं जो यूपी सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित वही सवाल सरकार और सिस्टम से पूछ रहे हैं जो पटियाल पूछता है। पूछा जा रहा है कि अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या होगा, असली मुलजिम तो बाबा है। यूपी सरकार जांच एजेंसियों को हाथरस पीड़ितों के बयान जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आगे से कोई बयान लेने जाए तो ये पटियाल की बात और इन पीड़ितों के बयान उनके जहन में रहे, डर ना लगे उनको। उनको जो सस्पेंड कर दिया गया है, इससे मैं कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी संतुष्ट नहीं, जो भी असली दोषी है, चाहे वो बाबा सही, चाहे और कोई प्रशासन, चाहे कोई भी सही है, उन्हें दोषियों को उनको सजा देनी चाहिए, जो भी दोषी है। भोले बाबा का जिक्र नहीं है। भोले बाबा खुद इन्हीं की गवर्नमेंट में, इन्हीं की छत्र छाया में, प्रशासन की में, क्योंकि भोले बाबा को जब भगदड़ हुई थी तो भोले बाबा का काम था उन्हें अपनी प्रजा को देखना था, उन्हें रोक कर उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए था कि इतना शोर मत करो। मगर भोले बाबा तो वहाँ से निकल दिए और जनता मरती रही। तो भगवान कहते हैं अपने आप को कहाँ है भगवान। जो भी इसमें दोषी बनता है उसको सजा मिलनी चाहिए। बाबा दोषी है तो बाबा को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा दोषी है, बाबा पूरे दोषी हैं। तो बाबा को जैसे हो सके उनको सजा दी जाए। चाहे बाबा हो, चाहे प्रशासन हो, जिसकी भी कमी हो उसे दोषी मानकर सजा दी जाए। बाबा वहाँ से गए थे, मानो बाबा वहाँ से निकले, भगदड़ मची, उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी गई और उनके कर्मचारी हैं जो ब्लैक उसमें जाते हैं, पीछे भागे। जब मालूम उन्हें पड़ा, ऐसी बात नहीं उन्हें मालूम नहीं पड़ा, तो बाबा को आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर ये कैमरा पर यूं बोल रहे हैं तो क्या एसआईटी के सामने नहीं बोल सकते? आप समझ लीजिए, इनसे किसी ने पूछा ही नहीं होगा। पीड़ित परिवारों की नजर में बाबा दोषी है, क्योंकि चरण की धूल के चक्कर में 121 भक्त मारे गए। लेकिन क्या भगदड़ के बाद भी भक्तों ने सबक सीखा? अब मैं आपको अपने परीक्षण के दूसरे चरण में लेकर चलूंगा। मंगलवार को भोले बाबा का दरबार लगता है। उनके आश्रम में हमारी टीम पहुंची तो जो देखा वो बड़ा हैरान करने वाला था, और इस बात का सबूत देता है कि बाबा कैसे लोगों को अपनी गलत आस्था के लिए इस्तेमाल करता है और लोग उसमें अंधभक्ति की तरह चले जा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर के करसुई गांव की है। यहां भोले बाबा का आश्रम है। मंगलवार के दिन यहां भक्तों की भीड़ लगी थी। महिलाएं आश्रम की जमीन को चूमती हुई दिखी, सीढ़ियों पर माथा टेकती हुई दिखी। दूसरी तस्वीर आगरा की है। यहां भी हाल ऐसा ही दिखा। महिला भक्त यहां बड़ी संख्या में पहुंची थी। 121 मौतों को लेकर भोले बाबा सवालों के घेरे में है। पीड़ित बाबा को दोषी मान रहे हैं, लेकिन आश्रम पहुंचे भक्तों की नजर में क्या बाबा 121 मौतों के जिम्मेदार हैं? ये भी आपको सुनाते हैं। अरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण शाकररी, जो हमारे इष्ट देव हैं, प्राणों के नाथ हैं, मेरे नारायण शाकररी, वो अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या आलम होगा। है रोज नमन करते हैं, मंदिर जैसा कहते हैं, मंदिर में अपने इष्ट देव को लिए नमन करने आते हैं, ऐसे नमन करने आते हैं। सर, जिनको आप परमात्मा बोलते हैं, उनकी आस्था में लोगों की कमी आ रही है? ना 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 ना, उनकी आस्था में ना कमी आई है और ना कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों? ये जितने सत्य के साथ में आने वाले हैं, जिन्होंने ये पहचान लिया कि परमात्मा यही थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वो कभी यहाँ से मुकर नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि ये जो मीडिया है ये उल्टे सीधे शब्द प्रयोग करती है प्रभु के विषय में, ठीक है, और मीडिया ने ही परेशान करके रख दिया है सबसे ज्यादा। शासन प्रशासन वहाँ लगा हुआ, जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विषय में कार्रवाई होगी। ये तो दुनिया में मौत हो रही है और किसी ने करा हुआ है, वो तो कभी नहीं मरे बाबा के बाबा दरबार में, कभी एक मौत नहीं रही है। 25 साल तो मुझे हो गए, कभी एक मौत नहीं रही है बाबा के दरबार में। अब पटियाल भोले बाबा की काली चाय के तिलिस्म दर्शकों के सामने रखेगा कि ये आखिर है क्या। आपने ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना होगा, लेकिन भोले बाबा अपने भक्तों को काली चाय पिलाता है। उसके सेवादार इस चाय को चमत्कारी चाय कहते हैं। बाबा की कथित चमत्कारी चाय के दर्शन के लिए पटियाल आपको यूपी के संभल लेकर चलेगा। पहली तस्वीर बाबा के संभल वाले आलीशान आश्रम की है, जहां आने वाली हर भक्त को, हर भीड़ को काली चाय का प्रसाद बांटा जाता है। बाबा के सेवादारों का यह दावा है कि भोले बाबा की काली चाय हर कष्ट, हर बीमारी दूर कर देती है।
दूसरी तस्वीर और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि ये एक तरह का अंधविश्वास है। वो ये है कि महिलाएं बाबा के आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती हैं और इन महिलाओं का दावा यह है कि आश्रम की सफाई से संकट मिट जाते हैं। अब आपको भोले बाबा की काली चाय की सामग्री भी बता देता हूं, जिसके कारण सेवादार इसे अमृत बताते हैं। बाबा की चाय में क्या क्या होता है अब वो देखिए। लौंग, काली इलायची, दालचीनी, पीपल के पत्ते, अदरक, काला नमक, चाय की पत्ती, तुलसी, लेकिन इसमें दूध नहीं होता। भोले बाबा की काली चाय में भक्तों को क्या चमत्कार दिखता है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान यूपी के संभल के आश्रम पहुंचे। यहां बाबा के सेवादारों ने काली चाय की विधि और उसके करिश्मे पर जो दावे किए वो हैरान करने वाले हैं। आश्रम की साफ़ सफाई करने के बाद, सेवा का काम करने के बाद जो महिलाएं हैं वो एक विशेष चाय है, गिलोय की बताई जाती है, वो पीती हैं। अम्मा, ये जो चाय आपने पी है यहाँ पर आकर के, इससे क्या फ़ायदा होता है? सब दुख बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। टीबी हो, कुछ भी हो, सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। खांसी, सांस सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बाबा की विशेष काली चाय है। हाँ। अच्छा। हवा दवा भी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है, वो भी नहीं आती फिर। सब रोगों से छुटकारा हो जाता है ये चाय पीने से। चाय पीना से। सर ये गिलोय प्रसाद है। अच्छा। गिलोय बन का मतलब लौंग फोंग पर के, चूरा पूरा पर के, हाँ, इसको पीने से दुख दूर होते हैं। अच्छा। तो जितने भी सत्संग में या वैसे लोग आते हैं, सेवादार, अनुयायी, भक्त, वो सब पीते हैं? हाँ, सभी पीते हैं। इसी से दुख दूर होता है और कुछ नमन फमन करने से मतलब दुख दूर हो जाता है। हाथरस भगदड़ में सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन भोले बाबा पर हाथ डालने से डर रही है। यूपी के रामपुर में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में दिखा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हमसफर बुलडोजर गरजा उन पर, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि 121 मौतों के जिम्मेदार भोले बाबा के ठिकानों पर बुलडोजर कब एक्शन लेगा, क्योंकि उन पर भी अवैध कब्जे का आरोप है। हाथरस भगदड़ पर राजनीति भी खूब हो रही है। इसमें दो तरह के नेता हैं, एक जो जनता के साथ हैं, दूसरे जो बाबा के साथ दिखाई देते हैं। ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पे एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष से संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को, जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है। कि सेवादारों का मेन दायित्व थोड़ी ना बनता है। जो मेन आदमी है, जिसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, जिसने अपनी पूरी सेना खड़ी कर रखी है, जो कमांड वो दे रहा है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है? हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। कानून के जानकार मानते हैं कि 121 मौतों का आयोजक भोले बाबा भी है, क्योंकि बाबा का ही सत्संग था और वही वहां का मुख्य चेहरा था। उसी के लिए भीड़ जुटी, इसलिए भोले बाबा पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। अगर एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर देती है, तब भी पीड़ितों के पास जांच रिपोर्ट को चैलेंज करने के राइट्स हैं और सरकार के पास एसआईटी से आगे बढ़कर बाबा पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।